नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। रस के भेद या प्रकारों को लेकर हम बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 9 रसों में से पहले 5 रसों की बात की थी। इसके पहले भी मैंने स्पष्ट किया है कि साहित्यिक विचारकों ने 9 स्थायी भावों से 9 रसों की निर्मिति स्वीकार की है। वे कौन कौन से हैं? पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा वीर रस, पांचवा भयानक रस, छठा रौद्र रस, ये रौद्र है, यहाँ पर रौद्र हुआ है, सातवां है बीभत्स रस, आठवां है अद्भुत रस और नौवां है शांत रस। तो मुख्यतः जो है साहित्यिक विचारकों ने 9 स्थायी भावों से 9 रसों की निर्मिति स्वीकार की गई है। इन 9 रसों के अतिरिक्त और 2 रस इसमें जोड़े गए हैं, उसकी भी बात हम आगे करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इन 9 रसों में से श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और भयानक रस की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम ये जो है अगले 4 रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस की बात करने वाले हैं। तो चलो इसमें से पहला अर्थात उसका क्रमांक 6 है, छठा रौद्र रस की बात करते हैं। अब पहले 5 रसों की बात हमने जिस ढंग से की है कि इस रस का स्थायी भाव कौन सा है, इस रस में आलंबन कौन से होते हैं, उद्दीपन कौन से होते हैं, अनुभाव क्या क्या होते हैं या संचारी भाव कौन से होते हैं, तो उसी प्रकार इन अगले 4 रसों का भी हम संक्षेप में परिचय देखने वाले हैं। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, गुस्सा, मनुष्य का स्थायी भाव है ना। तो ये स्थायी भाव जागृत होने पर हम सभी जानते हैं हम किस प्रकार पेश आते हैं, है ना। तुरंत पहचान गुस्से में दिखाई दे रहा है वो। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि उस समय उसके चित्त का, मन का ये क्रोध जो है, गुस्सा जो है, वो जागृत हुआ होता है। अब ये स्थायी भाव हमने रस के अंगों की बात करते हुए मैंने स्पष्ट किया था, स्थायी भाव हमेशा जागृत नहीं होते, ये सुप्तावस्था में होते हैं, सुप्तावस्था, और प्रसंगानुकूल वह जो है जागृत होते हैं। क्या हमेशा हम गुस्से में होते हैं क्या? हमेशा हम क्रोध प्रकट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। परिस्थिति जैसी है या प्रसंग कैसा है उस पर निर्भर करता है कि हमारे चित्त का कौन सा स्थायी भाव उस समय जागृत हो। तो ये क्रोध जो है ये मनुष्य के मन का एक स्थायी भाव है, और इस स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति स्वीकार की गई है? रौद्र रस। रौद्र रस की निर्मिति या निष्पत्ति स्वीकार की गई है। अब इस रस के अंतर्गत हमने देखा स्थायी भाव इसका क्रोध है। आलंबन कौन से होते हैं? आलंबन विभाव। आलंबन का अर्थ हमने देखा है जो वह कारण वह आधार या कारण जिसे देखकर हमारे चित्त का क्रोध जागृत होता है, जैसे अपराधी या शत्रु या दुष्ट व्यक्ति, यानी जो गलत कर्म कर रहा है, दुष्ट व्यक्ति है, तो उसे देखकर या शत्रु को देखकर स्वाभाविक है हमारे चित्त का जो क्रोध है वह जागृत होता है। तो ये आलंबन, ये अपराधी, शत्रु या दुष्ट व्यक्ति जो है, ये रौद्र रस के आलंबन विभाव स्वीकार किए गए हैं। उद्दीपन विभाव कौन कौन से है? दुष्ट व्यक्तियों के कर्म, अर्थात उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसके क्रियाकलाप, ये उद्दीपन, यानी मनुष्य उस दुष्ट व्यक्ति को देखा, केवल उस दुष्ट व्यक्ति को नहीं देखा बल्कि उसके क्रियाकलाप भी आपने देखना आरंभ किया। पहले ही उसे देखकर आपका क्रोध जागृत हुआ था, और उसके क्रियाकलाप देखकर आपका जागृत क्रोध और भी उद्दीप्त होता है। इसलिए दुष्ट व्यक्तियों के कर्म, उद्दीपन, उद्दीप्त होना, जागृत स्थायी भाव या क्रोध जो है
उसकी तीव्रता और अधिक बढ़ना, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो दुष्ट व्यक्तियों के कर्म या हरकतें, उसका व्यवहार या उसके क्रियाकलाप जो है वह रौद्र रस में यहाँ पर उसके उद्दीपन स्वीकार किए गए हैं। अब इसमें अनुभव कौन कौन से स्वीकार किए गए हैं रौद्र रस? अब मैंने क्या कहा, अनुभव से क्या तात्पर्य है? स्थायी भाव जागृत होने पर हमारा शरीर जो रिएक्शन देता है उसे अनुभव कहते हैं। भाव के पीछे उत्पन्न होने वाली हमारी शारीरिक क्रियाएं उसे अनुभव कहते हैं। जैसे आंखें लाल होना, है ना, दांत किटकिटाना, आपण दात मराठीत त्याला दात ओठ खाणे म्हणतो, दांत किटकिटाना, चेहरा उग्र होना, या और भी है, मारने के लिए दौड़ना, हाथ उठाना, ठीक ना। तो ये जो है इस रौद्र रस के अनुभव स्वीकार किए गए। संचारी भाव कौन कौन से होते हैं? इसमें गर्व, उग्रता, स्मरण आदि जो है, इसमें संचारी भाव जो है जागृत स्थायी भाव को अर्थात क्रोध को और भी परिपुष्ट बनाते हैं। और भी परिपुष्ट अर्थात उसे रस दशा तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार ये स्थायी भाव क्रोध है, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव या संचरी भाव, ये चारों ये जो है मिलकर रौद्र रस की निर्मिति करते हैं। ठीक है, तो आगे का जो है नंबर 7 रस का भेद या प्रकार, जिसका नाम है बीभत्स रस। अब बीभत्स रस का स्थायी भाव जो स्वीकार किया गया है, जिसे घृणा भी कहा जाता है, जुगुप्सा भी कहा जाता है, या ग्लानि, ये भी हमारे चित्त का एक स्थायी भाव है। घृणा, जुगुप्सा या ग्लानि, इस स्थायी भाव से बीभत्स रस की निष्पत्ति स्वीकार की गई है। इसके अंतर्गत जो आलंबन स्वीकार किए गए हैं, मांस का लोथड़ा, रक्त, हड्डी, कंकाल, ये चीजें देखना हम पसंद करते हैं क्या? अगर हमारी दृष्टि भी उस पर, इन चीज़ों पर पड़ती है, तो तुरंत हम वहाँ से निकलना या वहाँ से हमारी दृष्टि जो है फेर लेते हैं। क्यों? उस इन चीज़ों को देखकर हमारे चित्त की जो घृणा है या जुगुप्सा, ग्लानि, हम वहाँ रुकना नहीं चाहते या उसे देखना पसंद नहीं करते। तो यहाँ जो है ये जुगुप्सा, इस स्थायी भाव के आलंबन क्या है? मांस का लोथड़ा है, रक्त है, या हड्डी या कंकाल जो है, ये इसके आलंबन है। उद्दीपन विभाव क्या है? मांस का सड़ना जो है, यहाँ जो है मांस जो आपने देखा उसका सड़ना या उसकी दुर्गंधी फैलना, उसमें कीड़े पड़ना, पशु पक्षियों का नोच नोच कर उसे खाना, यानी कहीं पर जानवर मर गया है या और उसकी पूरी दुर्गंधी फैल रही है। इतना ही नहीं, जो पशु पक्षी है उसका मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। कोई कहेगा बहुत सुंदर दृश्य है? बिल्कुल नहीं, हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे उसे। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त का उस समय स्थायी भाव जो है वह जागृत होता है। तो ऐसे जागृत स्थायी भाव को अगर ये उद्दीपन, अगर वह पहले से ही मांस है वो सड़ गया, तो घृणा को और अधिक बढ़ाते हैं। अगर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं या पशु पक्षियों का उसे नोच नोच कर खा रहे हैं, तो ये हमारे जागरूक स्थायी भाव को और भी उद्दीप्त। तो ये सारे मिलकर कहाँ किस रस की निर्मिति करते हैं? बीभत्स रस की निर्मिति करते हैं। तो बीभत्स रस का अधिकतर वर्णन साहित्य में नहीं होता या नहीं किया जाता, लेकिन प्रसंगानुसार उसका भी चित्रण साहित्य में हमें देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर नहीं, ज़्यादा विस्तार से नहीं। इसमें अनुभव कौन कौन से होते हैं? तो ऐसा दृश्य, ऐसे चीज़ें, वस्तु देखने पर या दृश्य देखने पर हम क्या करते हैं? मुंह बिगाड़ना। अच्छा, बहुत प्रसन्न चेहरा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। मुंह बिगड़ना या मुंह फेर लेना, आंखें मूंद लेना, देखना नहीं चाहते हम, तुरंत आंखें बंद कर लेना चाहते हैं। या कभी कभार तो अत्यधिक एकदम से आप खून देखते हो, रक्त देखते हो, तो कंप कपी छूटना, हमारा शरीर जो है इस प्रकार के रिएक्शन देता है। तो ये जो है ये बीभत्स रस के अनुभव स्वीकार किए गए। इसमें संचारी भाव कौन कौन से होते हैं? ये आवेग, स्मृति, चपलता, तुरंत वहां से आप निकलना चाह रहे, चलो कहाँ आ गए या क्या देख रहे हैं हम, नहीं यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। चपलता,
आवेग नहीं, एकदम से हम सांस भी लेना वहां पर कुछ देर के लिए रोक देते हैं क्योंकि दुर्गंधी आ रही ना। तो आवेग में आकर, या स्मृति जो है, स्मृति हम जो है इस प्रकार की जो उस समय की चीज़ों से हम याद जो है जब भी आते हैं तो तुरंत वहाँ से हटना या हमारी स्मृति को अलग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये बीभत्स रस के स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव स्वीकार किए गए हैं। साहित्य में अन्य रसों की तरह ही, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं, बीभत्स रस का भी हमें चित्रण दिखाई देता है। अगला जो रस का भेद है नंबर 8, जिसका नाम है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव स्वीकार किया गया है विस्मय या आश्चर्य। हम विस्मित हो जाते हैं ना, या विस्मय आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस आश्चर्य विस्मय से अद्भुत रस की निष्पत्ति स्वीकार की गई है। इसमें कौन से आलंबन होते हैं? वह वस्तु या कोई चमत्कार युक्त कार्य या दृश्य जिसे देखकर हम चकित हो जाते हैं या आश्चर्य प्रकट करते हैं। ये यानी बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य देखकर भी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो उस समय जो है हमारे चित्त का आश्चर्य या विस्मय स्थायी भाव जागृत हुआ होता है। इसमें उद्दीपन विभाव कौन से स्वीकार किए गए हैं? उद्दीपन विभाव संबंधित वस्तु या कार्य की अद्भुतता, मनोहारी दृश्य देखकर जो है, या और भी वो दृश्य देखते देखते जैसे हम उसे देखते ही जाते हैं तो हमारे चित्त का विस्मय या आश्चर्य और अधिक बढ़ जाता है। उद्दीपन विभाव है ना, तीव्रता बढ़ जाती है। अनुभव कौन कौन से है? रोमांच, शरीर पर कंप, हक्का बक्का रह जाना या स्तंभित हो जाना, हम इतने वहां पर रम्मान हो जाना, स्तंभित हो देखते ही रह जाते हैं। हक्का, अरे क्या सुंदर दृश्य है। विस्मय, एकदम से आश्चर्य। ऐसे सुंदर दृश्य देखने पर हमें आनंद मिलता है। तो उस समय की हमारी जो शारीरिक क्रिया है, ये अद्भुत रस की निर्मिति में, वाह क्या अद्भुत, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने पर स्वाभाविक रूप से हमारा मुंह से प्रतिक्रिया प्रकट होती है, अद्भुत, बहुत ही सुंदर, लाजवाब। ये है अद्भुत रस के अनुभव। इसमें संचारी भाव कौन कौन? हर्ष, आनंद होता है, मोह, बार बार देखने की इच्छा होती है, स्मृति, याद करके भी हम उसे देखना चाहते हैं स्मृति के सहारे। तो इस प्रकार ये अद्भुत रस के जो है स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव स्वीकार किए गए हैं। अद्भुत रस का भी हमें साहित्य में चित्रण किया हुआ दिखाई देता है। अगला जो प्रकार है रस का या भेद, उसका नाम है शांत रस। 9वां जो रस है शांत रस, ये भी एक रस का एक महत्वपूर्ण प्रकार या भेद स्वीकार किया गया है। इसका स्थायी भाव है निर्वेद। अब निर्वेद से क्या तात्पर्य है? निर्वेद से उस समय भी हमने देखा सांसारिक नश्वरता को देखकर हमारे चित्त में एक अलग प्रकार की अनुभूति हम महसूस करते हैं, या जिसके लिए सुख और दुख दोनों समान हैं, उसे हम कह सकते हैं कि निर्वेद की स्थिति में है, या इसके चित्त का निर्वेद ये स्थायी भाव जागृत हुआ है। तो शांत रस की निर्मिति में जो स्थायी भाव स्वीकार किया गया है वह निर्वेद है। इसके आलंबन जो है, इसके आलंबन जो स्वीकार किए गए हैं वे इस प्रकार है। स्थायी भाव निर्वेद है, आलंबन जो है संसार की नश्वरता का ज्ञान होना, ईश्वर की भक्ति या उसकी प्राप्ति, यानी ईश्वर भक्ति ही, उसी में मोक्ष है, यानी आध्यात्मिक बातें जो होती है ना, कुछ लोग उसी में जीवन का सर्वस्व मानते हैं, या आध्यात्मिक बातें जो है उसे सुनकर हमारे चित्त का निर्वेद ये क्या होता है? जागृत होता है। और जागृत हुए इस निर्वेद स्थायी भाव को और कौन उद्दीप्त? सत्संग, जहाँ बहुत सारे लोग आकर भजन करते हैं या अच्छी बातें, एक दूसरे को जीवन संबंधी जो सकारात्मक बातें हैं, मानव कल्याण की बातें जो है वहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, ईश्वर के गीत गाए जाते हैं, या ये तीर्थ मंदिर है, भजन कीर्तन जो वहाँ पर आरंभ होता है, कोई किसी तीर्थाटन के लिए जाता है तो वहाँ भी, अरे यहाँ आकर मुझे सचमुच बहुत प्रसन्न लग रहा है,
कोई प्रतिक्रिया देता है ना। और मैं अब तक मोह माया में फंसा हुआ था, मोह माया मद मोह, ये मत्सर द्वेष ईर्ष्या, ये मनुष्य के शत्रु माने गए हैं मन के। लेकिन उससे मुक्ति पाकर कोई मनुष्य इन सभी जो मन के दोष है चित्त के, उससे हटकर परे हो जाता है, तो वो उसकी निर्वेद की स्थिति होती है और एक शांति वह महसूस करता है। इसीलिए तो शांत रस नाम दिया है ना, शांत रस, चित्त की एक प्रकार की शांत मानसिक स्थिति। तो उस समय शांत रस की निर्मित होती है। अनुभव जो इसमें कौन कौन से होते हैं देखिए, प्रेम से आंसू बहाना, सुख और दुख दोनों में समान प्रतिक्रिया देना। ये निर्वेद की स्थिति में मनुष्य के लिए सुख और दुख दोनों समान, दुख भी उसके लिए सुख के समान है, और सुख भी दुख, यानी उसमें कोई अंतर नहीं है, समान दृष्टि से दोनों की ओर देखना, ये निर्वेद की स्थिति है। इसमें संचारी भाव कौन कौन से, धैर्य, हर्ष, स्मृति, ये इसके संचारी भाव स्वीकार किए गए हैं। तो साहित्य में श्रृंगार रस हो, वीर रस हो, करुण रस हो, इन रसों के साथ साथ शांत रस का भी हमें चित्रण दिखाई देता है। यह भी एक महत्वपूर्ण रस के रूप में या प्रकार के रूप में स्वीकार किया गया है। अब मूलतः 9 साहित्यिक विचारकों ने 9 स्थायी भावों से 9 रसों की जो कल्पना की है या निष्पत्ति स्वीकार की गई है, साहित्य में उनका विस्तार से चित्रण मिलता है। अब इन 9 रसों के अतिरिक्त साहित्य विचारकों ने अन्य 2 रसों को भी स्वीकार किया है। अतिरिक्त 2 जो है, अन्य जो अतिरिक्त 2 रस है, उसकी भी निष्पत्ति किस प्रकार होती है, इसे हम देखने वाले हैं। तो वह कौन कौन से है? पहला है वात्सल्य रस और दूसरा है भक्ति रस। पहला कौन सा? वात्सल्य रस। 9 रसों के अतिरिक्त अन्य 2 रसों को स्वीकार किया है। पहला वात्सल्य रस और दूसरा है भक्ति रस। वहां रस के अंगों का परिचय देखते समय या स्थायी भावों को देखते समय इसकी चर्चा हमने की है, लेकिन यहां पर हम उसे रस के प्रकार के रूप में संक्षेप में देखने वाले हैं। तो कौन सा? पहला वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो कुल मिलाकर पहले 9 और ये 2, कुल मिलाकर कितने रस हो जाते हैं या रस के प्रकार? 11 हो जाते हैं। मूलतः 9 है, मूलतः 9, लेकिन और 2 जोड़े गए उसमें। पहला वात्सल्य रस और दूसरा है भक्ति रस। तो इसकी भी बात हम जो है करना चाहते हैं। तो इसमें से पहला जो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस से क्या तात्पर्य है, या वात्सल्य रस की निर्मिति में कौन कौन से स्थायी भाव होते, स्थायी भाव होते, आलंबन विभाव होते हैं या अनुभाव संचारी भाव होते, उसे देखते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता है या वत्सल, और ये वत्सलता और कुछ नहीं है, माता पिता का अपने संतान के प्रति होने वाला प्रेम या स्नेह, इसे ही वत्सलता स्वीकार किया गया है। इसके आलंबन या गुरु के प्रति, गुरु का जो अपने शिष्य के प्रति जो स्नेह होता है, उसमें भी वत्सलता होती है ना। तो वत्सल या वत्सलता इस स्थायी भाव से वात्सल्य रस की निर्मिति स्वीकार की गई है। इसके आलंबन जो है, इसके आलंबन है संतान या शिष्य। मैंने अभी कहा संतान मतलब बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, या शिष्य विद्यार्थी गुरु के लिए। तो ये उन्हें देखकर, उनकी क्रियाएं हरकतें देखकर गुरु है तो उसके चित्त की वत्सलता जागृत होती है, या माता पिता है तो अपने बच्चे की या बेटी की जो है हरकतें देखकर उनके चित्त की वत्सलता जो है, स्नेह जो है, प्रेम जो है, वो जागृत होता है। इसमें उद्दीपन है जो है, अर्थात उनकी क्रियाएं। मैंने सूरदास का उदाहरण दिया था स्थायी भावों को स्पष्ट करते समय। सूरदास ने जिस ढंग से, जितनी सूक्ष्मता से कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन में वात्सल्य रस ओतप्रोत है। वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। माता यशोदा का छिपकर छोटे बालक कृष्ण की क्रियाएं देखना, बाल लीलाओं को देखना बहुत आनंद आता है।
वह आनंद अर्थात वहाँ पर जो है अपने बेटे की एक जो शारीरिक क्रियाएं हैं, लीलाएं जो है, ये देखकर केवल माता यशोदा ही नहीं, हर माँ के लिए वह जो उस समय उसकी चित्त की वत्सलता या वत्सलीय भाव जो है वो जागृत होता है, और उससे वात्सल्य रस की निर्मिति साहित्य में स्वीकार की गई है। तो उस लड़का लड़की या बालक की जो क्रियाएं हैं वह जागृत वत्सल भाव को और भी तीव्र बनाती है। और फिर उस समय अनुभाव जो है, शरीर क्या रिएक्शन देता है, अपनी संतान को स्नेह से देखना, बहुत ही स्नेह अपार, उस समय संतान के प्रति बहुत ही स्नेह उत्पन्न हुआ होता है, और वह स्नेह से प्रेम पूर्ण नज़र से देखना, उसका माथा चूमना, उसे स्नेह से गले लगाना, यह अनुभाव वत्सलता या स्थायी भाव जागृत होने पर यह अनुभाव जो है उस समय प्रकट होते हैं। संचारी भाव कौन कौन से हैं? हर्ष, गर्व, शंका, चिंता। अगर बेटे को किसी कारणवश वो बाहर गया है, घर आने में देरी हो रही है, तो तुरंत माँ जो है चिंतित हो जाती है, अभी तक क्यों नहीं लौटा मेरा बेटा बेटा, है ना, अभी तो अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। चिंता जो है, या शंका, अत्यधिक प्रेम के कारण मन में कोई भी शंका उत्पन्न होती है, तो ये इस समय जो है संचारी भाव जो है इस वात्सल्य रस में स्वीकार किए गए हैं। तो इस प्रकार वात्सल्य रस की निर्मिति, ये स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव जो है मिलकर वात्सल्य रस की निर्मिति करते हैं। और दूसरा जो है अंतिम रस का भेद वह है भक्ति रस। इसकी भी चर्चा हमने संक्षेप में की है। भक्ति का स्थायी भाव स्वीकार किया गया है, श्रद्धा या प्रेम, लेकिन किसका? शिष्य का अपने गुरु के प्रति, या कोई भक्त का अपने आराध्य के प्रति। कोई भक्त की जो निष्ठा होती है अपने आराध्य ईश्वर के प्रति, या जो श्रद्धा होती है, या उसका जो प्रेम होता है, उसे ही वह जो श्रद्धा जो है वह भक्ति रस का स्थायी भाव स्वीकार किया गया है। जब वह स्थायी भाव जागृत होता है तो भक्ति रस की निष्पत्ति साहित्यकारों ने स्वीकार की है। इसके आलंबन कौन कौन से हैं? अर्थात ईश्वर, या अभी मैंने बताया ईश्वर और गुरुजन। गुरु शिष्य के लिए गुरु के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, वही एक प्रकार की भक्ति जो स्वीकार की गई है, या श्रद्धा, या ईश्वर के प्रति भक्त की श्रद्धा होती है, तभी तो वह पूजा अर्चना करता है, तभी तो वह उसका नाम स्मरण करता है। तो ये आलंबन है। अब तो इस भक्ति रस में उद्दीपन विभाग कौन कौन से है? उद्दीपन जो है ईश्वर या गुरु का कल्याणकारी कार्य, या उनका लोक मंगलकारी रूप, भजन, कीर्तन, ये मन के स्थायी भाव को, श्रद्धा को, प्रेम को और अधिक बढ़ाते हैं, और ये भक्ति रस को परिपूर्ण तक दशा तक पहुंचाते हैं। अनुभव, नेत्रों को बंद करना, इस जो है भक्ति रस में हम देखते हैं कि अनुभव कौन कौन से है, शारीरिक क्रियाएं जो है वो कौन कौन सी वहां पर प्रकट होती है। शारीरिक क्रिया, नेत्रों का, आंखों का बंद करना, भक्ति में अपने आप को भूल जाना, इतने तन्मय हो जाते हैं हम भक्ति में, यानी सच्ची भक्ति जो जिसे हम कह सकते हैं आत्मानंद की स्थिति, अपने आप को भी भूल जाते हैं। आंखों में अत्यधिक आनंद के कारण आंसू भी आ जाते हैं भक्ति के कारण, ये दुख के नहीं आनंद के आंसू होते हैं। तो ये अनुभव जो है इस भक्ति रस में स्वीकार किए गए हैं। संचारी भाव कौन कौन से होते हैं? आवेग, स्मृति, चपलता, दीनता जो है ये इसमें भक्ति रस में स्वीकार किए गए हैं। तो इस प्रकार साहित्य शास्त्र में वात्सल्य रस की तरह भक्ति रस का भी अत्यधिक मात्रा में चित्रण हुआ है। यानी हिंदी साहित्य का भक्ति काल जो है ना, भक्ति रस से भरा हुआ है, और वह भक्ति रस का या भक्ति भावना का बहुत ही सुंदर, मार्मिक, स्वाभाविक चित्रण हमें भक्तिकालीन साहित्य में देखते हैं। फिर वो तुलसीदास का साहित्य हो, सूरदास का साहित्य हो, मीराबाई का साहित्य हो, भक्ति रस से भरा हुआ है। भक्ति रस जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या विचारकों ने जिस भक्ति रस को स्वीकार किया है, तो उसमें
उस साहित्य में ये सारे स्थायी भाव दिखाई देते हैं। वो ये आलंबन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव दिखाए, तभी भक्ति रस की निर्मिति हुई है उस साहित्य में। तो इस प्रकार भक्ति रस और वात्सल्य रस, ये भी और दो जो है 9 प्रकारों के अतिरिक्त 2 और रसों के प्रकार स्वीकार किए गए हैं। तो रस के प्रकार या रस के भेद मुख्यतः 9 है। और दो जोड़े हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस, उन्हें भी भूलना नहीं है। तो कुल मिलाकर रस के भेद या प्रकार कितने हुए? 11 हुए। ठीक है, आज के लिए यहीं पर हम विराम लेते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।